नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आपको बता दें कि भारत में एक और भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस बार ऐसा भगोड़ा है जो सरकार का ही मजा ले रहा है, यानी कि उसके ऊपर जो एफआईआर लिखी गई है उस एफआईआर को वो फेसबुक पर लिख रहा है कि ये एफआईआर है या अलिफ लैला के किस्से, यानी कि उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है कि उसके ऊपर आप क्या आरोप लगा रहे हैं। किसानों से होर्डिंग लगवाने के लिए देता था 25,000 रुपये। भ्रष्टाचार का ऐसा मामला जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। आपको बता दें कि राशिद नसीम मूल रूप से प्रयागराज करेली के जीटीबी नगर का रहने वाला है। वह करीब 20 साल पहले मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी स्कीम एशिया का एक मामूली एजेंट था, जहां से उसने ठगी करना सीख लिया। उसके बाद उसने लखनऊ हजरतगंज के डालीबाग इलाके में स्थित ग्रैंड न्यू अपार्टमेंट में एक ऑफिस खोल लिया। जनवरी 2013 में उसने साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रियल एस्टेट कंपनी शुरू की और ऑफिस गोमती नगर के आर स्क्वायर मॉल में बनाया। उसके पास 1 इंच भी जमीन नहीं थी, लेकिन उसने राजधानी लखनऊ के आसपास रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का प्रचार प्रसार के लिए खेतों में होर्डिंग लगाना शुरू कर दिया। किसानों को एक होर्डिंग लगाने के एवज में हर महीने 20 से 25,000 रुपए देता था। किसानों की जमीन को अपना रियल एस्टेट प्रोजेक्ट साइट बताकर लोगों से रुपए ठगना शुरू कर दिया। ठगी के मामले खुलने पर राशिद और उसके भाई आसिफ ने पहले गोमती नगर के दफ्तर आना बंद कर दिया। उसके बाद करीब 3 साल पहले साइंस सिटी कंपनी का ऑफिस बंद कर दुबई भाग गए। राशिद के खिलाफ मुकदमा लिखने वाले निशातगंज की मीरा का कहना है कि उसने प्लाट में निवेश के नाम पर शुरू में जो स्कीम बताई उसमें तो पैसे दिए, लेकिन बाद में रुपए देने में टाल मटोल करने लगा, जिसके बाद पता चला कि कंपनी फ्रॉड है। इसने बहुत सारी कंपनियां बनाकर फ्रॉड की, जिनमें साइंस सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड, साइंस सिटी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, साइंस सिटी इरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनमें साइन एमआर इंश्योर, गीत ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड, ऑराइज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनियां जैसे साइंस सिटी फूड्स एंड मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, साइन ज्वाइन ज्वेलरी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी ढेर सारी कंपनियां इसने बनाई, जिसके स्क्रीनशॉट हमने यहाँ लगाए, आप पढ़ सकते हैं। और लखनऊ में इसने बहुत सारी साइट्स के नाम दिए, जैसे मोहनलालगंज में नगराम रोड पर साइन वैली, न्यू जेल रोड पर ही जेवियर सिटी, किसान पथ पर नेचर वैली, ऐसे दर्जनों इसने साइट बनाए। जैसे मिर्जापुर में माउंट हेवन, विंध्याचल में विंध्य आंगन, प्रतापगढ़ में करंट अर्बन, सुल्तानपुर में सॉलिटेयर करके था, झांसी में सारस था, पटना में तासी ओमना था, ऐसे कोलकाता में भी उसने टाटा कैंसर अस्पताल के पास साइन ग्रीन पैराडाइज, मतलब होर्डिंग लगाओ पैसा उठाओ। अच्छा, आपको बता दें कि राशिद ने गुजरात के कारोबारी के साथ मिलकर साल 2017 में हीरा का कारोबार शुरू किया था। उसने गीत ज्वेलरी नाम से कंपनी शुरू की। उसके ज़्यादातर क्लाइंट कंपनी के ही अधिकारी, कर्मचारी और एजेंट थे। इसके साथ ही जल क्रांति के स्लोगन के साथ अल्काइन वाटर कंपनी कैम्फ्लो भी लॉन्च की। साइन कैम्फ्लो नाम की यह कंपनी अल्कलाइन वाटर प्योरीफायर सिस्टम और मशीन के अलावा अल्कलाइन वाटर पार्ट्स, अल्कलाइन वाटर जग और बॉटल स्टिक बनाती थी। राशिद नसीम ने पुलिस से बचने के लिए ही कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों को वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजर जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रखा। प्लांट की रजिस्ट्री पर इन्हीं अफसरों के दस्तखत होते थे। बाद में प्लांट नहीं मिलता तो एफआईआर में दस्तखत करने वाले ही फंसते थे। इसका ही नतीजा है कि पुलिस अब तक कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अमिताभ श्रीवास्तव, ज्ञान प्रकाश के अलावा उत्तमा अग्रवाल, दीपक भारती, वशिष्ठ कुमार, विनय चौधरी समेत छोटे कर्मचारियों को ही गिरफ्तार कर पाई थी। धोखाधड़ी के आरोपी साइंस सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज सीएमडी राशिद नसीम पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम करीब 2023 में ही घोषित कर दिया था। 2024 में घोषित किया था। जब 2024 में इसके ऊपर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया, वहीं कंपनी के 5 प्रमुख अधिकारियों आशीष कनौजिया, नितिन जायसवाल, जसीम खां, अभिषेक यादव, मोहम्मद शाहिद पर भी 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया और अब उसे उत्तर प्रदेश का पहला भगोड़ा घोषित किया गया है। आइए जानते हैं 2025 के केस के बारे में। खैर, किस प्रकार की मानसिकता का ये अपराधी होगा ये तो सरकार तय करेगी और भारतीय कोर्ट तय करेंगे। हम आज जानेंगे इसी के बारे में, जो यूपी में 1000 करोड़ से ज़्यादा ठगी करके भाग चुका है और जिसे अब सरकार ने भगोड़ा घोषित किया है। आपको बता दें कि इसका जो घोटाला है ना, साइंस सिटी घोटाले में मामला निकल के आया है। यूपी में जो साइंस सिटी है उसका घोटाला है और प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी
ईडी को इसमें एक सफलता मिली है। अब आइए आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानकारी देते हैं। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको बता दें कि ये जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ यूपीएससी के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश सिविल सेवा सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिलहाल आगामी जो आपका अक्टूबर में होने वाला है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। शायद इससे जुड़े कई तथ्यों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या ठीक यही क्वेश्चन ना पूछकर ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इससे जुड़ी धाराओं के बारे में, ईडी के बारे में, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक कार्यवाही के बारे में, या इसके अलिफ लैला जैसे किस्सों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि लखनऊ की विशेष अदालत ने साइंस सिटी ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर राशिद नसीम को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है। आपको बता दें कि राशिद नसीम और उसकी कंपनियों के खिलाफ पुलिस ने करीब 554 एफआईआर दर्ज कर चुके हैं। एक दो एफआईआर नहीं है, 554 एफआईआर है। और शायद इसीलिए ये कह रहा है कि ये एफआईआर है या अलिफ लैला के किस्से। ठीक है, उसको भी उम्मीद नहीं थी कि उसके ऊपर इतने एफआईआर होंगे। आरोप है कि निवेश के नाम पर उसने लोगों से पैसे लिए हैं। 800 से 1000 करोड़ रुपए की ठगी की है कि भैया पैसा लगाओ, हम इसको बनाएंगे, फिर इससे जो रिटर्न आएगा उससे आपको पैसे देंगे। यानी कि लुभावने रिटर्न का वादा किया गया, लोगों से पैसा वसूला गया और फिर 2019 में राशिद नसीम देश छोड़कर दुबई फरार हो गया। हमारे देश में इतने भोले भाले लोग हैं कि किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। कोई भी इनको आता है, कहता है आओ 1 रुपये दो, 1000 रुपये लो, और फटाक से ये रुपये निकाल देते हैं। आप सोचिए कि अगर कोई आके कहे कि आप मुझे 1000 रुपये दीजिए और मैं 1 महीने बाद आपको 2000 रुपये दूंगा, तो हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग पड़े हैं जो उसको 1000 रुपये करके हजारों लोग दे देंगे। अब सोचिए 1000 रुपये के हिसाब से अगर 1 लाख लोग उसको पैसे दे देते हैं, अगर वो घूम घूम के पैसे बना लेता है तो कितने रुपए हो गए। फिर धीरे से वो फरार हो जाएगा, फिर कहेंगे कि हमको लूट लिया। अरे लूट लिया क्या, तुम 1000 रुपये में 2000 कमाने चले थे तो लूटे जाओगे ही। वही काम इसने किया, उसने हजारों करोड़ रुपए लोगों से लिए और रिटर्न का वादा किया और 2019 में भारत छोड़कर फरार हो गया। ईडी ने राशिद की 127.98 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। यानी कि अब जो पैसा है वो वसूला जाएगा उसकी प्रॉपर्टियों से। आपको थोड़ा सा इसमें बताएं कि नसीम ने अपने जो फेसबुक अकाउंट है उस पर क्या लिखा था। उसके स्क्रीनशॉट भी हम आपको यहाँ पे लगाए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं कि उसने अपने फेसबुक पेज पर क्या लिखा है। देखिए उसके फेसबुक पेज का नाम है राशिद नसीम ऑफिशियल। आप भी जाकर चेक कर सकते हैं अगर फिलहाल मौजूद होगा तो। उसने लिखा है एफआईआर है या अलिफ लैला के किस्से। 2019 से 2020 तक लखनऊ गोमती नगर में एफआईआर करवाने वाले सभी कस्टमर की एफआईआर की स्टोरी एक जैसी होती थी। पिज्जा हट के बगल में 8 ट्रक में सारा माल चला गया। सीने सिटी का 95% किंगस्टोन अमिताभ की कंपनी में चला गया। मार्केट में बगैर लाइसेंस के एसवीसी बेच दी। यानी कि जो भी चीज़ें हैं ये लिखा है, इसको थोड़ा सा हम इसको बताएं कि उसने कहा कि 2019 से 2022 तक लखनऊ गोमती नगर में एफआईआर करवाने वाले सभी कस्टमर की एफआईआर की स्टोरी एक जैसी होती है और इन आरोपों को साबित करना होगा, ये भूल गए। 100 से ऊपर ऐसी एफआईआर क्वेस करने के लिए मैं लेकर आ रहा हूं। या तो साबित करो कि इल्जाम सही है, नहीं तो झेलिए, अब वो एक्शन होगा जिसकी कल्पना न की होगी। ऐसी अलिफ लैला वाले किस्से की सारी एफआईआर वाले कुछ दिनों के बाद जब आपसे मिले तो उनका हाल पूछिएगा। यानी कि जिन्होंने एफआईआर किया है उनसे उनकी कहानियों के बारे में आप पूछिए। अच्छा, आपको थोड़ा और कुछ बता दें कि कहाँ कहाँ मुकदमे दर्ज हैं, फिर उसके बाद और चीज़ें बताते हैं। इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप जो लगे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। पहले आपको बता दें कि साइंस सिटी घोटाले का ये मास्टरमाइंड है राशिद नसीम। प्रयागराज के जीटीबी नगर करेली का रहने वाला। इसके खिलाफ सबसे अधिक मुकदमे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दर्ज है, क्योंकि यहाँ कंपनी का मुख्यालय है। गोमती नगर, विकास नगर, बीकेटी, मोहनलालगंज और गोसाईगंज में इसके खिलाफ केस दर्ज है। इसके अलावा प्रयागराज में कई मामले दर्ज हैं, क्योंकि कंपनी के प्रमोटरों के मूल निवास प्रयागराज में ही था। वाराणसी में भी अलग अलग थानों में साइंस सिटी के प्रमोटर्स के खिलाफ मामले दर्ज हैं और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई भी यहीं से की गई थी। आपको बता दें कि ये घोटाला
कैसे हुआ? साइंस सिटी ग्रुप पर आरोप है कि पांजी और पिरामिड स्कीम चलाकर कंपनी ने रियल एस्टेट निवेश, प्लांट, घर, फ्लैट व अन्य आकर्षक योजनाओं के नाम पर निवेशकों से पैसे मांगे गए। निवेशकों को ऊंचे रिटर्न्स का लालच दिया गया, वही एक का दो। लेकिन यह एक पांजी स्कीम थी जिसमें नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को देने के लिए इस्तेमाल किया गया। यानी कि किसी, मान लीजिए पहले 50 लोगों से पैसे ले लिए गए, मान लीजिए 1,000 रुपये 50 लोगों से लिए गए, फिर कुछ दिन बाद अगले 100 लोगों से 2,000 रुपये ले लिए गए। अब जो पहले 50 लोगों से 1,000 लिया गया था, तो अगले जो 100 लोग थे जो 2,000 रुपये देते, उनमें से 50 लोगों को पैसे दे दिए गए। इसी तरह से ऊपर नीचे करते हुए ऊपर वालों से मतलब आगे वालों से पैसा लिया गया, पीछे वालों को दे दिया गया। इसे पांजी स्कीम कहते हैं, जिसमें नए निवेशकों का पैसा पुराने निवेशकों को देने के लिए इस्तेमाल किया गया। निवेशकों को न तो वादा किए गए प्लांट या संपत्ति दी गई और न ही रिटर्न। कई मामलों में प्लांट्स के दस्तावेज भी जो थे फर्जी निकल के आए। अब आपको बता दें कि कंपनी ने निवेशकों से जो जुटाए गए पैसे थे को विभिन्न फर्जी कंपनी डायरेक्टर और सहयोगियों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। इन फंड्स का उपयोग जमीन, ऑफिस स्पेस और रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स खरीदने में कर लिया गया, जो बाद में मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा बन गया। अच्छा, जब जांच हुई तो ये पता चला कि कंपनी ने 34 से अधिक फर्जी कंपनियां बना रखी, जिनके जरिए निवेशकों को मूर्ख बनाया गया, गुमराह किया गया। रेरा, RERA, इसकी जब जाँच हुई तो इसमें पाया गया कि लखनऊ में इसने 58 प्लांट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन 3,000 की बुकिंग दिखाई गई। प्लांट्स 58 थे, बुकिंग 3,000 की दिखाई गई। साइंस सिटी घोटाले की शुरुआती जांच स्थानीय पुलिस कर रही थी, लेकिन जब एक के बाद एक मामला सामने आने लगा, दर्ज होने लगे, केस बढ़ते चले गए, तो सभी केस EOW को सौंप दिए गए। भैया तुम संभालो, हमारे बस का बात नहीं है। बाद में यूपी में दर्ज मुकदमों के आधार पर ED ने भी जांच करना शुरू कर दिया कि भाई कौन आदमी है, थोड़ा देखे तो, इतना बड़ा फ्रॉड करके कैसे घूम रहा है। इस मामले में अब तक 62 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, जिनमें प्रमुख रूप से आसिफ नसीम, जो राशिद का भाई है, MD था, ये 2021 नवंबर में इसको गिरफ्तार किया गया था। वहीं हिमांशु कुमार जुलाई में 2024 में गिरफ्तार हुआ। और भी बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई। मनीष जायसवाल जो उपाध्यक्ष है, 2024 सितंबर में इसकी गिरफ्तारी हुई। ज्ञान प्रकाश उपाध्याय, मोहम्मद अकरम, शशिबाला, अभिषेक सिंह, दुर्गा प्रसाद, उद्धव सिंह, अमिताभ श्रीवास्तव, मीरा श्रीवास्तव की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसी चीज़ें मीडिया में छपी हुई हैं, ठीक है, हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक ईडी ने क्या क्या कार्रवाई की है आपको बता दें। ईडी ने 554 FIR के आधार पर जनवरी 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। अब तक कुल 266.70 करोड़ की संपत्तियां इसकी जब्त कर ली गई हैं, जिनमें लखनऊ के मोहनलालगंज में 24 कृषि भूमि जो लगभग 47.80 करोड़ की है, बाराबंकी में 6 आवासीय इसके भूखंड हैं जो 16.5 करोड़ के हैं, हरियाणा के रेवाड़ी में स्प्रिंग डेल प्रोजेक्ट में कॉमर्शियल संपत्तियां जो लगभग 9 करोड़ के आसपास बताई जा रही हैं, बिहार के पटना में 20 करोड़ की संपत्ति इसकी जब्त की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ के मोहनलालगंज में साइन वैली सेक्टर 1, जवाहिर सिटी प्रोजेक्ट, कानपुर, प्रयागराज, बाराबंकी, वाराणसी, कौशाम्बी जैसे शहरों में साइंस सिटी अपने प्रोजेक्ट चला रहा है और इसी के तहत इसने घोटाले किए हैं। अब ये भगौड़ा कैसे घोषित हुआ, भगौड़ा घोषित करने वाली कहानी भी तो आपको जाननी पड़ेगी। आपको बता दें कि ईडी ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए राशिद को भगौड़ा घोषित किया है। घोषित करने की अर्जी दी थी, कहाँ, कोर्ट में। इस संबंध में विशेष जज राहुल प्रकाश ने 30 अप्रैल को आदेश जारी किया। राशिद को आर्थिक अपराध के मामलों में भगौड़ा घोषित करते हुए उसकी संपत्ति जब्त करने के आदेश दे दिए गए। जांच में पाया गया कि राशिद ने फर्जी रियल एस्टेट स्कीमों और मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए हजारों निवेशकों को झांसा दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ 554 से अधिक FIR दर्ज की है, जिसके आधार पर ईडी ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018 के तहत ही नीरव मोदी और विजय माल्या के खिलाफ कार्रवाई हुई थी। राशिद नसीम यूपी का इकलौता आरोपी है जिसे अदालत ने भगौड़ा घोषित किया, यानी कि उत्तर प्रदेश का ऐसा पहला अपराधी है जिसे अब अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया है, ठीक है। तो अपना यूपी सबसे आगे, ये वाला नारा सुने हैं ना, तो हर चीज़ में आगे होना चाहिए। भगौड़ों की लिस्ट में भी उत्तर प्रदेश आगे आ चुका है। उम्मीद है कि अब दुबई में छिपा बैठा ये राशिद नसीम, अब देखिए कब ये पकड़ के आता है, ये तो बाद में पता चलेगा। MPS हिंदी पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।